नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए? आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण किताब योर मनी और योर लाइफ से सीखेंगे कि कैसे पैसा और जीवन ऊर्जा का गहरा संबंध है। यह सिर्फ एक वित्तीय किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली बदलने वाला विचार है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, कम पैसों में भी खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह ऑडियो आपके लिए है। इस ऑडियो को अंत तक सुने, क्योंकि यह आपके पैसों के साथ रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि असल में हम अपने जीवन के कीमती घंटे पैसे के बदले दे रहे हैं। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके लिए आपको कितने घंटे काम करना पड़ा? यह किताब हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम इसे इस नजरिए से देखेंगे, तो हमारे खर्च करने की आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा पैसा होगा, उतना ही हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या यह सच में सही है? किताब बताती है कि एक सीमा तक पैसा हमारी जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाता है, लेकिन एक बार जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो अतिरिक्त पैसा खुशी में ज्यादा इजाफा नहीं करता। इसलिए हमें अपने खर्चों को अपने असली मूल्यों के आधार पर तय करना चाहिए। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है अपने खर्चों को ट्रैक करना। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं सकते। किताब कहती है कि हर छोटी से छोटी चीज को भी लिखने की आदत डालें। यह आपको उन खर्चों को समझने में मदद करेगा जो आपकी खुशियों पर कोई खास असर नहीं डालते। मान लीजिए कि आप रोज 200 रुपये की कॉफी पीते हैं। यह साल भर में 73,000 रुपये हो जाता है। अब सोचें, क्या यह सच में आपकी प्राथमिकता है? क्या यह खर्च आपकी खुशी में वाकई बड़ा योगदान दे रहा है? अगर नहीं, तो इसे बदलने का समय आ गया है। अपनी आदतों को पहचानें और देखें कि आप कहां अपने पैसे को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ज्यादा पाने की चाहत ही हमें भागदौड़ में फंसाए रखती है। किताब कहती है कि हमें अपनी पर्याप्तता को पहचानना सीखना चाहिए। पर्याप्तता का मतलब है कि हमारे पास जीवन की जरूरी चीजें हों, लेकिन गैर जरूरी चीजों का बोझ न हो। जब हम अपने खर्चों को सीमित कर लेते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमें सच में खुशी देती हैं, तो जीवन अधिक आसान और आनंदमय हो जाता है। हम में से अधिकतर लोग नौकरी के बिना खुद को असहाय समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप काम सिर्फ अपनी मर्जी से करें, मजबूरी में नहीं? किताब हमें यह समझाती है कि यदि हम खर्चों को सीमित करें, बचत बढ़ाएं और सही तरीके से निवेश करें, तो हम अपने खर्चों को पैसिव इनकम से कवर कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है, तब आप वित्तीय रूप से आजाद हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप काम छोड़ दें, बल्कि यह कि आप वही काम करें जो आपको पसंद हो, न कि सिर्फ पैसे के लिए। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो इस बुक का पहला विषय है और हम सभी के जीवन का अभिन्न हिस्सा है: पैसे का मूल्य। हम सब जानते हैं कि पैसे की जरूरत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे का हमारे जीवन में क्या स्थान है और ये हमारी खुशी और संतुष्टि को कैसे प्रभावित करता है? हमारे समाज में पैसे को बहुत महत्व दिया जाता है। पैसे के बिना हम अपने जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, जैसे खाना, कपड़े, घर और शिक्षा। पैसे का होना हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है, लेकिन क्या केवल पैसे के होने से हम खुश रहते हैं? क्या पैसे से हमारी मानसिक शांति मिल सकती है? यह सच है कि पैसे के बिना हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे का असर हमारी खुशी पर कितना गहरा होता है? मान लीजिए आप एक शानदार कार खरीदते हैं या एक बड़ा घर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन चीजों से आपकी खुशी हमेशा के लिए बनी रहेगी? दरअसल एक शोध से यह पता चला है कि पैसा केवल तब हमारी खुशी में इजाफा करता है जब वह हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे ही बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, खुशी का स्तर स्थिर हो जाता है
और हम फिर दूसरों चीजों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। अब बात करते हैं संतुष्टि की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अधिक पैसे से अधिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन क्या यह सच है? अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा पाने से हमें संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। जरूरतों से अधिक चीजों को इकट्ठा करने से अक्सर हम और अधिक निराश और असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगातार यह महसूस होता है कि कुछ और चाहिए। तो पैसे का सही उपयोग क्या है? पैसे का सही मूल्य जानने के लिए सबसे जरूरी है कि हम संतुलन बनाए रखें। पैसे से न केवल हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, बल्कि यह हमें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी देता है। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क पहचानें, स्मार्ट खर्च करें और अपने पैसों को ऐसे निवेश में लगाएं जो भविष्य में आपके लिए काम आए। धन का उपयोग केवल भौतिक वस्तुओं को खरीदने के लिए न करें, बल्कि यह मानसिक शांति और खुशियों को बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। आज आपने जाना कि पैसे का असली मूल्य सिर्फ उन चीजों में नहीं है जो हम खरीद सकते हैं, बल्कि पैसे का असली मूल्य हमारी खुशी और संतुष्टि में है। पैसे को जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि यह न केवल आपकी जरूरतों को पूरा करे, बल्कि आपके जीवन को और बेहतर बना सके। अपने खर्चों का एनालिसिस कैसे करें? अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप कभी भी फाइनेंशियल कंट्रोल में नहीं आ सकते। खर्चों को ट्रैक करने से आपको यह समझ आता है कि कहां जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है और कहां बचत की जा सकती है। खर्चे ट्रैक करने के 3 फायदे। 1. आप फालतू के खर्चों को कम कर सकते हैं। 2. आप ज्यादा बचत और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3. आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा, ना कि हालात के। अब सवाल ये आता है, खर्चों को ट्रैक कैसे करें? इसके लिए 3 आसान तरीके हैं। खर्चों को लिखें, मैन्युअली या ऐप से। हर दिन जो भी खर्च हो रहा है उसे लिखें। अगर हाथ से लिखना पसंद नहीं तो मनी मैनेजर, वॉलनट या गूगल शीट्स का इस्तेमाल करें। 2. बैंक और यूपीआई स्टेटमेंट चेक करें। हर महीने एक बार अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें और देखें कि पैसा कहां जा रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर भी ध्यान दें। 3. कैश और ऑनलाइन खर्च को अलग अलग ट्रैक करें। कैश और ऑनलाइन खर्च अलग अलग ट्रैक करें, ताकि सही पता चले कि कौन सा खर्च ज्यादा हो रहा है। हर खर्च जरूरी नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि कौन सा खर्च हमारी जरूरत है और कौन सा सिर्फ एक इच्छा। कैसे पहचानें कि खर्च जरूरी है या नहीं? अगर बिना किसी खर्च के भी आपका काम चल सकता है, तो वो गैर जरूरी है। अगर वो खर्च आपकी जिंदगी में असली वैल्यू नहीं जोड़ रहा, तो उसे टाल सकते हैं। अगर आपको बाद में पछतावा होता है कि पैसे बर्बाद कर दिए, तो वो गैर जरूरी खर्च है। अब जब आपको अपने खर्चों का पता चल गया है, तो आपको पैसे को सही तरीके से मैनेज भी करना होगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका है 50-30-20 नियम। 50% जरूरी खर्चों के लिए, रेंट, बिल, खाना, ट्रांसपोर्ट। 30% इच्छाओं के लिए, घूमना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपको अपने खर्चों को सही से मैनेज करना है, तो आपको गैर जरूरी खर्चों को कम करना सीखना होगा। इंपल्स बाइंग से बचें। कोई भी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे का वक्त लें। कैशबैक और डिस्काउंट का सही फायदा उठाएं। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को चेक करें। क्या सच में आपको हर ओटीटी सब्सक्रिप्शन चाहिए? हर महीने एक नो स्पेंड डे रखें, यानी एक दिन ऐसा जब कोई पैसा खर्च ना करे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जिंदगी मुमकिन है जहां आपको पैसे कमाने के लिए रोज 9 से 5 की नौकरी ना करनी पड़े, फिर भी आपके सारे खर्चे आराम से चलते रहें, क्या आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ अमीर लोगों के लिए संभव है? अगर हां, तो आप गलत सोच रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आजादी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए संभव है जो सही तरीके से प्लानिंग करे। अमीर बनने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में बड़ा फर्क है।
अमीर बनने का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है इतना पैसा होना कि आपको जरूरत के लिए काम ना करना पड़े। मतलब, अगर आप आज अपनी नौकरी छोड़ दें, फिर भी आपके खर्च आराम से चलते रहें। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुश्किल है। इसके लिए आपको पैसिव इनकम के सोर्स बनाने होंगे, यानी ऐसा पैसा जो बिना रोज काम किए भी आता रहे। अब सवाल यह है कि पैसिव इनकम कैसे बनाई जाए। पैसिव इनकम के 5 आसान तरीके। रेंटल इनकम, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसे किराए पर देकर कमाएं। 2 स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, अच्छे शेयर और फंड्स में निवेश करके डिविडेंड और रिटर्न कमाएं। 3 एफडी और बॉन्ड्स, अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट या सरकारी बॉन्ड्स में लगाकर ब्याज कमाएं। 4 डिजिटल प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास कोई हुनर है तो ई बुक, ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं। 5 एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग, ऑनलाइन पैसे कमाने का आसान तरीका। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं तो पैसे कमाने के साथ साथ सही जगह इन्वेस्ट करना भी सीखना होगा। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के 4 जरूरी स्टेप्स। इमरजेंसी फंड बनाएं। सबसे पहले 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर सेविंग रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। रियल एस्टेट में सोच समझकर निवेश करें, किराए की आमदनी के लिए। साइड बिजनेस शुरू करें। एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाएं। अगर आप सच में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें। 1 खर्चे ट्रैक करें। पैसे कहां जा रहे हैं यह जानना बहुत जरूरी है। 2 सेविंग बढ़ाएं। कम से कम अपनी सैलरी का 30 से 50% सेव करने की कोशिश करें। कर्ज खत्म करें। क्रेडिट कार्ड और लोन जितना जल्दी हो सके चुका दें। पावर सही जगह निवेश करें। पैसा सेव करने से ज्यादा जरूरी उसे सही जगह बढ़ाना है। 5 पैसिव इनकम सोर्स बनाएं। एक ऐसा इनकम सोर्स बनाएं जो आपके खर्चे पूरे कर सके। अब आपको समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। अगर आप में बिस्तर पर बैठे बैठे स्वाटिन अपनी अनुकूल इनकम और नेटवर्थन का सही से आकलन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 8 मोबाइल या लैपटॉप की जरूरत है। 1 कुल आय, टोटल इनकम का पता करें। आपकी अनटोटल इनकम अलग अलग सोर्स से आ सकती है, जैसे 1 नौकरी, जॉब इनकम, मासिक सैलरी, यह सबसे आम इनकम सोर्स है। बोनस और इंसेंटिव्स, यह भी इनकम में गिना जाता है। 2 बिजनेस से कमाई, बिजनेस इनकम, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो हर महीने की औसत कमाई यारे निकालें, इसमें प्रॉफिट और अन्य इनकम भी जोड़ें। 3 निवेश से आय, इन्वेस्टमेंट इनकम, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड और कैपिटल गेन को जोड़ें। बॉन्ड्स और एफडी, मिलने वाला ब्याज भी इनकम का हिस्सा है। क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल एसेट्स, अगर इसमें पैसा लगाया है तो उसकी वैल्यू देखें। किराए से कमाई, रेंटल इनकम, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आप उसे किराए पर देते हैं तो इसे भी इनकम में जोड़ें। 5 फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन इनकम, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स की सेल्स को भी जोड़ें। अब इन सभी इनकम सोर्स का कुल योग करें, यही आपकी कुल आय, टोटल इनकम होगी। 2 नेट वर्थ निकालें। नेट वर्थ का फॉर्मूला है टबटैक्स ए, आपकी कुल संपत्ति एसेट्स क्या है, बैंक बैलेंस, सेविंग अकाउंट में जमा पैसे, इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, गोल्ड, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, घर, जमीन, दुकान की वर्तमान कीमत, वाहन और अन्य संपत्तियां, कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, एसेट्स, एनएफटी, वेबसाइट, डोमेन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन सभी की कुल कीमत निकालें, यही आपकी कुल संपत्ति एसेट्स होगी। बी आपकी कुल देनदारी, लायबिलिटीज क्या है, लोन और कर्ज, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बिल्स जो अभी चुकाने बाकी हैं, ईएमआई और अन्य उधारी, बैंक या दोस्तों से लिया गया पैसा, इन सभी को जोड़ें, यही आपकी कुल देनदारी, लायबिलिटीज होगी। 3
नेटवर्थ का फाइनल कैलकुलेशन। अब अगर नेटवर्थ पॉजिटिव है, आप सही रास्ते पर हैं। अगर नेटवर्थ नेगेटिव है, आपको अपने कर्ज कम करने और संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अरारा 4 नेटवर्थ ट्रैक करने के बेस्ट तरीके बिस्तर से ही। मोबाइल ऐप्स, गूगल शीट्स, एक्सेल, इसमें अपनी इनकम और नेटवर्थ को ट्रैक करें। मनी कंट्रोल, IND मनी, वॉलनट, ये फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए अच्छे ऐप्स हैं। हर महीने, हर 3 महीने में एक बार अपनी नेटवर्थ जरूर चेक करें। आप बिस्तर से ही अपनी फाइनेंशियल स्थिति का पूरा आकलन कर सकते हैं। अपनी टोटल इनकम और नेटवर्थ निकालें। नेगेटिव नेटवर्थ को पॉजिटिव इन बनाने पर ध्यान दें। अपनी संपत्ति बढ़ाने और कर्ज कम करने की योजना बनाएं। अगर आप अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं करेंगे तो पैसा आपको मैनेज करेगा। डबल एस्ट्रिस्क दरदार, बिस्तर से ही पैसा लगाएं और पैसिव इनकम बनाएं। अगर आप दर्द बिस्तर पर बैठे बैठे भी पैसा लगाकर पैसिव इनकम पद बनाना चाहते हैं तो आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने होंगे। सही जगह निवेश करने से मनी मेकिंग मनी वाला सिस्टम एक्टिव हो जाता है, यानी आपका पैसा खुद और पैसा कमाने लगता है। 1 स्टॉक्स, शेयर मार्केट से पैसा बनाएं। अगर आप सही कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा खुद बढ़ेगा। डिविडेंड स्टॉक्स, सोते हुए भी पैसे मिलेंगे। कुछ कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड प्रॉफिट शेयरिंग देती हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, HUL, ITC, पावर ग्रिड डाई। कैसे कमाएं? इन कंपनियों के शेयर खरीदें और जब भी ये डिविडेंड दें तो आपको बिना काम किए पैसा मिलेगा। B ग्रोथ स्टॉक्स, लंबे समय में पैसा डबल। अगर आप 5 से 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं तो ग्रोथ स्टॉक्स खरीदें। ये कंपनियां समय के साथ ग्रोथ करेंगी और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे रिलायंस, टाटा सन मोटर्स, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस। कैसे करें? घर से ही जीरोधा, ग्रोव, अप स्टॉक्स जैसी ट्रेडिंग एप्स से स्टॉक्स खरीदें। एक्सपर्ट्स से पैसे कमवाएं। अगर आपको स्टॉक्स चुनने नहीं आते तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, से हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। एक्सपर्ट्स आपके पैसे को अच्छी कंपनियों में लगाते हैं और आपको 10 से 15% सालाना रिटर्न मिल सकता है। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2025 के लिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, लंबी अवधि के लिए SBI ब्लू चिप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप। इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करने वाले फंड्स, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स, कम रिस्क, अच्छा रिटर्न, HDFC शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड। कैसे करें? घर से ही GrowW, जीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी जैसी एप्स से SIP शुरू करें। 3 बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम वाला इन्वेस्टमेंट। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो बॉन्ड्स खरीदें। सरकार और कंपनियां बॉन्ड्स जारी करती हैं और इस पर ब्याज देती हैं। FD से ज्यादा रिटर्न और सेफ इन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, RBI बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कैसे करें? घर से ही इंडियन बॉन्ड मार्केट, गोल्डन पाई, NSE, जीरोधा पर निवेश करें। 4 रियल एस्टेट, किराए से पैसा कमाएं। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदें और किराए पर दें। हर महीने किराया आएगा, यह पूरी तरह पैसिव इनकम है। कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, RIIT में निवेश करें। कैसे करें? घर से ही RIIT में पैसा लगाएं, NSI पर उपलब्ध। 5 डिजिटल एसेट्स, ऑनलाइन इनकम बनाएं। डिजिटल प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है। ब्लॉगिंग और वेबसाइट बनाएं। एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई करें। डोमेन खरीदें और बेचें, जैसे रियल एस्टेट लेकिन डिजिटल। NFT और क्रिप्टोकरेंसी, हाई रिस्क हाई रिटर्न का ऑप्शन। कैसे करें? घर से ही वेबसाइट बनाएं, वर्डप्रेस, ब्लॉगर और NFT में निवेश करें। OpenSea, Binance। 6 गोल्ड और सिल्वर, फिजिकल और डिजिटल इन्वेस्टमेंट। सोना और चांदी में निवेश करना हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है।
डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबी में पैसा लगाएं बिस्तर से ही। फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा डिजिटल गोल्ड या क्रिप्टोकरेंसी। हाई रिस्क हाई रिटर्न। रिस्क ले सकते हैं तो बिटकॉइन, एथीरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो स्टेकिंग से पैसिव इनकम बना सकते हैं। मेटावर्स और वेब 3.0 प्रोजेक्ट्स में निवेश करें। कैसे करें? बिनेंस, कॉइनडीसीएक्स, वजीरेक्स जैसे प्लेटफॉर्म से बिस्तर पर बैठे बैठे इन्वेस्ट करें। अगर आप डैडैस पैसे को सही जगह निवेश करें तो अरे आपका पैसा अपने आप और पैसा कमाने लगेगा। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ बॉन्ड्स और गोल्ड। लो रिस्क स्टेबल इनकम रियल एस्टेट और डिजिटल एसेट्स। पैसिव इनकम क्रिप्टो और एनएफटी। हाई रिस्क हाई रिटर्न। पैसा कमाने के लिए काम करना ठीक है, लेकिन असली अमीरी तब आएगी जब पैसा आपके लिए काम करने लगे। रॉकेट। अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करें। पैसे का असली मकसद। पैसे का असली मकसद सुखी और संतुष्ट जीवन जीना है। हम अक्सर पैसे को सिर्फ जरूरतें पूरी करने या मेन सामान जुटाने का साधन मानते हैं, लेकिन असल में पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाना और है। जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बातें हासिल कर लेते हैं तो यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य और सच्ची खुशी की ओर ध्यान देने का अवसर देता है। 1. जब आपकी इनकम खर्च से ज्यादा हो जाएगी तो आप सच में फ्री होंगे। जब आपकी इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है तो आप एन फाइनेंशियल फ्री मैन हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों सोन हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका पैसा आपको स्वतंत्रता देता है। आप अपने समय को अपनी इच्छा से बिता सकते हैं। आपको पैसे की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आपकी इनकम स्थिर है और आप जानते हैं कि भविष्य के लिए पर्याप्त बचत और निवेश किया हुआ है। आप जब चाहें नौकरी छोड़ सकते हैं और खुद के हिसाब से जीवन जी सकते हैं। 2. पैसिव इनकम का लाभ लें। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसा पैसा जो आपके बिना किसी मेहनत के लगातार आता रहे, जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, किराए से आय, म्यूचुअल फंड्स और निवेश बिन ऑनलाइन बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन। जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त हो जाती है तो आप सच में फ्री मेट महसूस करने लगते हैं। आप समय और स्थान की स्वतंत्रता पा लेते हैं। 3. अपनी ड्रीम लाइफ जीना। यात्रा, नया बिजनेस, समाज सेवा। अब जब आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया है तो आपके पास अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका होता है। यात्रा करें। यात्रा करना दुनिया को देखने का सबसे अच्छा तरीका है। आप किसी भी जगह पर जाकर नई संस्कृतियों, जगहों और लोगों से मिल सकते हैं। यात्रा से नई यादें बनती हैं जो आपके जीवन को समृद्ध करती हैं। आप स्वयं को और अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर समझ पाते हैं। नया बिजनेस शुरू करें। कभी सोचा है कि अपनी पैशन को व्यवसाय में बदलें? फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद आपके पास नौकरी की मजबूरी नहीं होगी और आप अपना बिजनेस शुरू करने का सपना पूरा कर सकते हैं। आप वह काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जैसे किसी कला का व्यवसाय, सोशल मीडिया को कैरियर बनाना या कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना। समाज सेवा करें। समाज में योगदान देना यह एक ऐसी चीज है जो हमें मानसिक शांति और संतुष्टि देती है। आप एनजीओ शुरू कर सकते हैं या फिर किसी स्थानीय कारण के लिए डोनेट कर सकते हैं। आप में सामाजिक मुद्दों में पर काम करके लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 4. फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल आराम नहीं है। स्क्रीन। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ आराम करें। आपका समय सबसे मूल्यवान चीज है और इसे ऐसे इस्तेमाल करें कि आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो। अपने सपनों के प्रोजेक्ट मान पर काम करें, चाहे वह कला हो, विज्ञान या कुछ और, जिससे आपको संतुष्टि मिलती हो। जब आप फाइनेंशियल फ्री होते हैं तो आपके पास अपने समय का सही उपयोग करने की शक्ति होती है। 5. इस प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखें।
फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए आपको संतुलन बनाना होगा। समय और प्रयास के साथ धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता उसकी ओर बढ़े। आपको अपनी जिंदगी के उद्देश्यों को समझना होगा। केवल पैसे के पीछे दौड़ने से खुशियां नहीं मिलती, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने से संतुष्टि मिलती है। पैसा और समय की स्वतंत्रता दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपनी जिंदगी को अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए तैयार होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसे की अधिकता नहीं, बल्कि यह आपको अपने सपनों को पूरा करने, यात्रा करने, नया बिजनेस शुरू करने और समाज की मदद करने का अवसर देता है। असली जिंदगी जीने का समय तब आता है जब आप समझते हैं कि पैसे का असली मकसद केवल आनंद, संतोष और समृद्धि में है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के और भी कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।